इंडिविजुअल थ्योरी। इंडिविजुअल थ्योरीज में हमारे पास आ जाता है कि प्राइमरी जो इंडिविजुअल हमारा सैंपल है, रिसर्च में जो हमारा पार्टिसिपेंट है, उसका इंटरपर्सनल कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंटरेक्शन स्किल्स विद अदर क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है, उसने लर्निंग एबिलिटीज क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, उसकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। जब हम इंडिविजुअल थ्योरीज की बात करते हैं तो फिर हम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन होता है उसके बारे में प्रॉपर एक हिस्ट्री आइडेंटिफाई करते हैं कि जब वो उसकी ग्रोथ हो रही थी, फर्स्ट ईयर उसने कैसा गुजारा, सेकंड ईयर लाइफ का कैसे गुजारा, थर्ड ईयर में उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अर्ली स्टेजेस से ही हम हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं कि अगर नहीं भी याद होती, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ओल्डर एज में होते हैं, उनको नहीं याद होती, तो हम उनसे एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बचपन में माँ बाप जो राय देते थे उनके बारे में तो क्या होती थी, उनकी बर्थ टाइम को कैसे डिस्कस किया जाता था, उससे हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है। ये हम देखते हैं कि फ्रॉइड ने थ्योरी दी थी कि अर्ली डेवलपमेंट में हमारे पास 5 years ऑफ अर्ली डेवलपमेंट जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। उसमें जो बिहेवियर बच्चा लर्न कर लेता है वो एट द ओल्ड एज अबव 80 और 90 तक उसका बिहेवियर उसका पार्ट बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट में कंसीडर किया जाता है। तो हम डेवलपमेंटल जो उसके स्टेजेस होते हैं उसको जरूर देखते हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर आ जाता है कि उसके लर्निंग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उसकी मेमोरी स्किल्स क्या हैं, उसकी चंकिंग स्किल्स क्या हैं, अगर उसने कुछ लर्न किया है तो कितनी देर के लिए उसे याद रहा और उसने उसको किस तरह लर्न किया, याद करने की उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर कोई क्लास में बात की जाए कि लेसन मिला है या एक पैराग्राफ याद करना है, एक पेज याद करना है, जो भी हमें लर्न करने के लिए मिला है हमने कितनी देर में किया है। हम कंपैरिजन करते हैं कि क्लास में जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो कितनी देर में एक पैराग्राफ याद कर लेते हैं। तो वो उनका कॉग्निटिव बिहेवियर है, उनके तरीका याद करने का मुख्तलिफ होगा, उनका लफ्जों को अंडरस्टैंड करने का, उनकी स्पेलिंग मेमोराइज करने का तरीका सबका डिफरेंट होगा। फिर हम पर्सनैलिटी टाइप पर आ जाते हैं कि काम पर्सनैलिटी है बाय नेचर और एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, किस तरह रिएक्ट करती है, ओवर रिएक्ट है, इमोशनल है। तो हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन लेकर जब चलते हैं अपने सैंपल को तो हम उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। केस स्टडी का मतलब होता है कि हमने एक इंडिविजुअल की मुकम्मल स्टडी करनी होती है, उसकी ग्रोथ, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसकी लर्निंग स्टाइल्स, उसकी डिसेबिलिटीज, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशन और इंटरेक्शंस विद अदर्स, उन सब को अंडरस्टैंड करना होता है। ये हमारी इंडिविजुअल थीरीज होती हैं। इसमें हम हिस्ट्री से भी पर्सपेक्टिव लेते हैं और हम मौजूदा उसके करंट व्यूज जो होते हैं, जो वो सेल्फ बिलीफ रखता है, उसके बारे में भी बात करते हैं और उस पर भी फोकस करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है इंडिविजुअल थीरीज की वो है कॉग्निटिव सोशल कॉग्निटिव थीरी। हम अपने कॉग्निटिव स्किल्स को सोशल इंटरेक्शन में कितना अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम केस स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि बंदा जो है जब सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी एक्यूरेट होती है, क्या वो खुशी के मौके पर प्रॉपर अपनी खुशी का इजहार कर सकता है, या फिर अगर गम है तो उस पर प्रॉपर उसे इस बात का इजहार करना आता है, अफसोस वो कर सकता है, उसके इमोशंस कैसे हैं, इंटेलिजेंटली उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उसका खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, हम इस पर भी गौर करते हैं। वो अगर हम बात करें कि एक ट्वेल्थ बिहेवियर होता है कि मैं जो बहुत एक अच्छा परफॉर्मर हूँ, अगर ये बिलीव डेवलप कर दिया जाए किसी भी क्लाइंट में जिसकी हम केस स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने ये अच्छा एक बिलीव उनके अंदर अडॉप्ट करवा दिया है, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एक बिलीव सिस्टम है ना, बिलीव मॉडल है जो वर्क करता है। तो उसके बाद सेकंड पे है हमारे पास द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। जब भी कोई चीज होती है हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आता है
जिसको अंधेरे से डर लगता है, तो हम उसको बिफोर द इंटरवेंशन अप्लाइंग एनीथिंग, हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले उससे पूछेंगे कि अच्छा आपको डार्क प्लेसेस पे डर लगता है, आपने पहली मर्तबा इस चीज को किस तरह नोटिस किया, और आपको कितनी गहरी डार्कनेस हो तो डर लगता है, थोड़ी देर के लिए हो, कितने मिनट आप डार्कनेस में रह सकते हैं। और उसके बाद फिर हम उनको प्लान बिहेवियर के बारे में भी सेकेंडली बताते हैं, असर्टिव ट्रेनिंग के लिए, उसका एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि अगर आप 5 मिनट अंधेरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद लाइट आ जाए तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम इस टाइम को इंक्रीज करेंगे, प्लान करेंगे बिहेवियर को कि आप उसको रियलाइज करवाएंगे कि अंधेरे में भी अगर आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं तो अंधेरे में भी कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह उसका फियर ओवरकम किया जा सकता है। तो हम प्लान बिहेवियर थ्योरी को भी देखते हैं कि कोई क्लाइंट जो हमारे पास आया है, वो जो भी बिहेवियर लेकर आया है उसका प्री प्लान तो नहीं है, उसको कोई फैक्टिशियस तो नहीं कर रहा, कोई उसमें वो फेकनेस तो नहीं कर रहा, कोई उसको उससे बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको उनकी बिहेवियर पर उसके बॉस की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो वो प्लान बिहेवियर होता है, वो रिवॉर्ड हासिल करने के लिए वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के लिए एक्यूरेट नहीं होता, या फिर उसकी वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे इम्पेक्ट कर रहा होता है, या फिर उस बिहेवियर की वजह से उसके सेल्फ बिलीव पर डिस्टरबेंस आ रही होती है, तो चीजें प्रॉब्लम कर रही होती हैं, लेकिन वो बस रिवॉर्ड हासिल करने के लिए एक प्लान बिहेवियर अडॉप्ट करता है। तो हमने देखना होता है कि जो भी बिहेवियर हमारे पास क्लाइंट लेकर आया है वो उसका प्लान बिहेवियर है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस लाइफ के चेंज होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, हम खुद में वेरिएशंस करते हैं, अपने जो बिलीव्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। पॉजिटिवली नेगेटिवली मैटर करता है कि कैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, कि पॉजिटिव इमोशंस बढ़ रहे हैं, नेगेटिव बढ़ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम जो है वो कैसे प्रमोट हो रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू द एज बंदे का बिलीफ सिस्टम जरूर देखते हैं, और उसमें जो चेंजेस वक्त के साथ आई तो हम उसको भी देखते हैं। फिर हम उसकी केस स्टडी पर गौर करते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन मॉडल को भी हम देखते हैं कि हम जब भी क्लाइंट से बात करते हैं तो पहले हम पूछते हैं कि आपने कब खुद को चेंज किया, आपका बिहेवियर पहले कैसा था, अच्छा आपने कब चेंज महसूस किया कि आपको करना चाहिए, आपने किन वजूहात की वजह से चेंज किया अपना बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं से जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे ज्वाइन करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी है। तो अगर उसका कोई बिहेवियरल इशू वहां पर रहा है, कलीग के साथ नहीं बनती थी, पे अच्छी नहीं थी, इस तरह के रीजंस आते हैं, तो हमें भी उसकी असेसमेंट के लिए ये जानना होता है कि पहले उनका बिहेवियर कैसा था, जो अब वो बात करें कि अब वैसा नहीं रहा, अब तब्दील हो गया है। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उसको कोई प्रीवियसली बीमारी तो नहीं रही, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसने कभी किसी से डिस्कस ना की हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल नेचर की प्रॉब्लम, उसका रिलैप्स अगर आ रहा होता है तो फिर हम उसमें भी बेहतर तौर पर ट्रीटमेंट प्लान उसका बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना रहे, सिर्फ केस स्टडी करनी है रिसर्च पर्पज पर, ताकि हम डिफाइन कर सके किसी डिसऑर्डर को, या फिर हमारे पास प्रूफ आ जाए कि ऐसे डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स होते हैं और ये हमारी सोसाइटी कल्चर के मुताबिक है। यहाँ पर हम बेसिकली कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसको जान रहे होते हैं। तो उसमें भी जब हम जान रहे होते हैं तो इन थीरीज को फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि हम एक अच्छा केस स्टडी रिसर्च कंडक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी केस स्टडी में थेरीज इस्तेमाल हो रही हैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।